A very good morning to all the wonderful people. My name is Megha Goyal. आप सभी का स्वागत है. Good morning, everybody. Can I hear it louder? Lovely. Thank you very much. So I would like to welcome each one of you. This really great morning at the International Convention on Human Rights on the behalf of National Human Rights and the Crime Control Bureau. So let's kickstart this beautiful event, ladies and gentlemen. And first of all, thank you so much for giving us a precious time and gracing this lovely event with your really precious presence. So, ladies and gentlemen, in our Indian culture, हमारी भारतीय संस्कृति में हम कोई भी अच्छे काम की शुरुआत करते हैं ऊपर वाले का नाम लेकर ही करते हैं, राइट? सो इस बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम की शुरुआत भी हम हमारे ईष्ट देवता जी को याद करके ही करेंगे और साथ ही हम लैंप लाइटनिंग करेंगे, दीप प्रज्वलन, एक बहुत ही खूबसूरत रिचुअल. तो उसके लिए हमारे बीच कुछ हमारे खास अतिथिगण मौजूद हैं. मैं उन्हें स्टेज पर बुलाना चाहूँगी फॉर द लैंप लाइटनिंग. आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आवर ऑनरेबल नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ NHRCCB, Dr. Randhir Kumar, sir, to please come join us on the stage. Can we have a huge round of applause for him? Thank you. साथ ही मैं चाहूँगी हमारे बीच मौजूद हैं श्री पंकज कुमार जी. सर प्लीज हमें ज्वाइन करें स्टेज पर. एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए. Along with them, I would like to request Shri Jay Prakash Nishad ji, please हमें join करें. Shri Abhiranjan Kumar ji, please हमें join करें. And Christina Anania, I request her to please come join us. Can we have a huge round of applause for them? Come on, everybody. एक खूबसूरत भजन हमारे बीच एक बहुत ही खास फेमस फोक सिंगर मौजूद हैं जो कि छत्तीसगढ़ से हैं. आप सभी के बीच प्रस्तुत करेंगे साथ ही, जिनका नाम है श्री कुश सोनी जी. सर गायत्री मंत्र प्ले करेंगे. आई रिक्वेस्ट आवर साउंड टीम. एक बार जोरदार तालियां हो एवरीबॉडी. थैंक यू वेरी मच. वेल, तालियों की गड़गड़ाहट बहुत तेज है, तो आज हमारे बीच बहुत ही खास गेस्ट हैं. रियली एनर्जेटिक, राइट? थैंक यू वेरी मच. Thank you, everybody. Thank you very much. I request all our guests to please come join us on the stage. Dr. Randhir Kumar ji, Christina, Shri Pankaj Kumar ji, Shri Dushyant Gautam ji, साथ ही श्री जय प्रकाश निषाद जी, श्री अभिरंजन कुमार जी, I would like to invite all of them on the dais. Please take your seat, make yourself comfortable. Can we have big hands for them, everybody? Come on, जोरदार तालियां हो जाए. Thank you very much. So as now we are kickstarting this beautiful event, ladies and gentlemen,
For the very first thing of this event, I would like to request the Honorable National President of NHR CCB, Dr. Randhir Kumar sir, please come join us, and he would like to say something. Randhir ji. एक बार फिर रणधीर जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए बारी. थैंक यू. ऑनरेबल माननीय पूर्व राज्यसभा सांसद सह पूर्व मंत्री आदरणीय श्री जयप्रकाश निषाद सर, हमारे बीच रसिया to India के फर्स्ट सेक्रेटरी एंड ऑन द बिहाफ ऑफ ऑनरेबल एम्बेसडर क्रिस्टीना मैम, कुछ हमारे दिल्ली विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी कुछ ही समय में हमारे बीच अभी ज्वाइन करेंगे। चूँकि कार्यक्रम की समय सीमा थी तो हम लोगों ने समय सीमा पर हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। हमारे बीच दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री अभिरंजन जी, हमारे बीच सुपरिटेंडेंट इन कस्टम श्री पंकज कुमार जी, हमारे राज्य के दिल्ली राज्य के प्रदेश सलाहकार भी हैं। हमारे बीच उपस्थित मैडम हर्षिनी तोमर, डॉक्टर एकता गुप्ता, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के हमारे बीच जीएसटी के असिस्टेंट कमिश्नर सर हैं, आ चुके हैं सत्यम सर। हमारे बीच विकास तिवारी साहब हैं, एनएचआरसीसीबी के लीगल एडवाइज़र हैं, पैनल काउंसिल हैं, ओजीसी के एडवाइज़र हैं। अन्य प्रदेश के विभिन्न साथीगण हैं, सभी समस्त प्रदेश अध्यक्ष हैं, विभिन्न राज्यों से आए हुए हैं। इस अधिवेशन की एक प्रमुख हमारा जो उद्देश्य है, एक छत के नीचे संपूर्ण भारत के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न जगहों के जैसे एक प्रतिनिधित्व हो जो मानवाधिकार के विषयों पर विभिन्न प्रकार की परिचर्चाएं हो। हमारा उद्देश्य मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्य कर रहे समस्त साथियों को पुनर्जागृत करना है। हमें सबको एक मंच पर लाकर हमें उसे पूरे साल भर में जो उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हुए हैं, विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हुई हैं, उन्हें हमें सम्मानित करना है। विभिन्न हमारे जो पैनल्स हैं, पैनल्स के माध्यम से उसमें जितने भी विद्वान व्यक्तित्व हैं वो अपनी बातों को हमारे बीच शेयर करेंगे। हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, सभी लोग उनसे लाभान्वित होंगे। अन्य जो गतिविधियां जो संस्था के द्वारा की जाती हैं, आपको बता दूं कि आज के इस अधिवेशन की स्मारिका का भी विमोचन थोड़ी देर बाद होगी एवं विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां हैं, चाहे विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप हैं, उस पर हम लोग परिचर्चा करेंगे। हमारे बीच उपस्थित मंच पर समस्त सम्मानित अतिथियों का, सामने बैठे हुए समस्त भारत के विभिन्न प्रांतों से आए हुए प्रतिनिधियों का, समस्त प्रदेश अध्यक्ष का एवं समस्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी का, समस्त जो अवार्डीज हैं हमारे, हम विभिन्न क्षेत्र में जो बेहतरीन कार्य कर रहे हैं उनको हम सम्मानित करने जा रहे हैं, अवार्डीज जो हैं उनका एवं आप समस्त साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। थैंक यू। Thank you very much, Randhir sir. Can we have a huge round of applause for him? Come on, everybody. Thank you. Well, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे बीच मौजूद हैं श्री पंकज कुमार जी। मैं चाहूंगी सर प्लीज कुछ कहें इस बहुत ही खास इवेंट के बारे में। हाउ यू फीलिंग?
सभी आदरणीय सम्मानित सदस्यगण, आज मैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सम्मेलन पर कुछ कहना चाहता हूँ। आप लोग सभी जानते हैं मानवाधिकार का जो प्राप्त आदमी को मिलता है वो जन्म से ही मिल जाता है। जब जन्म लेता है तभी उसे हर चीज़ का अधिकार मिल जाता है, चाहे वह किसी भी जाति का हो, धर्म का हो या किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी लिंग से। इसमें जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार और सम्मान का अधिकार होता है। और हमारे सदस्यगण इस पर विशेष ध्यान देते हैं और हम समझते हैं कि इसके लिए सबसे ज़्यादा ध्यान ग्राउंड लेवल, रूट लेवल पर जो गांव में है उस पर काम करना चाहिए, क्योंकि अशिक्षा सबसे ज़्यादा वहीं पे है। शहरों में तो सब जानते हैं इस चीज़ के बारे में, लेकिन गांव में इस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं। उनको जागरूक करना हमारे सदस्यगण का काम है। आइए हम इस बात का प्रण लें कि मानवाधिकार के लिए जो भी कार्य हो तन मन धन से आगे करते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच पंकज जी, एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। Well, now I would like to request Christina Manina. She is the Honorable First Secretary from Embassy of Russia to India. So can we have a huge round of applause for her as she would like to say something? Good morning, dear all. On behalf of the Embassy of the Russian Federation, I would like to thank the organizing committee for inviting me to this auspicious event. Protection of human rights and fight against crimes is the most topical issues in both of our countries, in Russia and India. When human rights are protected, all the citizens and nationals feel safe, secure, and ready to develop all the skills that they have. We're happy that here in India there is such a big and networked NGO which monitors the protection of human rights across the country and is ready to establish relations with partners across the board. So thank you very much for inviting. We wish you all the success in your endeavors, and that is a great cause that you are doing. With such people as you, nationals in India and I guess abroad feel more secure, feel more safe, know about their rights, which is the most important thing. Thank you very much. Thank you very much, Christina. Thank you for the kind words. Well, ladies and gentlemen, आगे बढ़ते हैं। अब टाइम है कुछ अवार्ड्स का। बट उससे पहले मैं चाहूँगी हमारे बीच मौजूद हैं ऑनरेबल फॉर्मर राज्यसभा मेंबर एंड एक्स मिनिस्टर यूपी गवर्नमेंट रिस्पेक्टेड श्री जयप्रकाश निषाद जी। तो मैं चाहूँगी सर से रिक्वेस्ट करना सब प्लीज पोडियम तक आएँ एंड प्लीज से अ फ्यू वर्ड्स अबाउट द इवेंट। सॉरी, मैं सर से परमिशन ले लिया हूँ। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, सर हमारे संस्था के राष्ट्रीय संरक्षक भी हैं। ये मैं आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ। थैंक यू। आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिवेशन 2026 के कार्यक्रम में आए हुए दूर दराज से आदरणीय अतिथि, विद्वान, न्यायविद, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रशासनिक अधिकारी, मीडिया के सभी साथीगण, मेरे प्रिय सहयोगी साथियों, सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आज आप सभी का नेशनल ह्यूमन राइट एंड क्राइम कंट्रोल जो NHRC CB की वार्षिक
शिखर सम्मेलन में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज का यह आयोजन केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं बल्कि मानव की गरिमा, न्याय, समानता और वैधानिक मूल्यों के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का उत्सव है। NHRCCB वर्ष 2017 में निरंतर मानव अधिकार के संरक्षण एवं संवर्धन के महान उद्देश्य के लिए कार्य कर रहा है। भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के अंतर्गत पंजीकृत यह संस्था नीति आयोग, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक विभाग, आयकर विभाग के 13 ATG तथा CSR1 जैसी मान्यताओं के साथ राष्ट्र निर्माण में अपनी सार्थक भूमिका निभा रही है। हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा 1948 है। आज देश के सामने अनेक चुनौतियां हैं, जैसे महिला सुरक्षा, बाल अधिकार, साइबर अपराध, मानव तस्करी, भ्रष्टाचार, सामाजिक भेदभाव और कमजोर वर्गों का शोषण। आज इस संस्था सभी मोर्चों पर प्रशासन, पुलिस, न्यायपालिका और संवैधानिक आयोगों के साथ मिलकर के पीड़ितों को न्याय दिलाने हेतु बना है। हमारा उद्देश्य केवल शिकायत दर्ज कराना नहीं बल्कि पीड़ित के आंसुओं को विश्वास में बदलना। मुझे यह गर्व के साथ कहना है कि इस संस्था में कोई मामलों को उस स्तर तक उठाया है जहां गृह मंत्रालय को स्वयं हस्तक्षेप करना पड़ा और अंततः पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिला। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रणधीर कुमार जी के सख्त नेतृत्व और श्री विकास तिवारी अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय जैसे सक्रिय साथियों की प्रतिबद्धता के कारण ही संभव हो पाया है। यह सक्रियता NHRCCB को एक विश्वसनीय आवाज बनाती है। साथियों, दुनिया ने कहा है कि भारत गरीब है, भारत ने कहा है हम दिल से अमीर हैं। दुनिया ने हथियार बनाए, भारत ने संस्कार बनाए। दुनिया ने युद्ध किए, भारत ने बुद्ध दिए। जहां दुनिया ताकत से राज कर रही है, भारत संविधान और कानून से चल रहा था। भारत ने सिखाया कानून का राज सबसे ऊपर है, क्राइम कंट्रोल से ही समाज सुरक्षित है और मानवाधिकार से इंसान सम्मानित है। हमारे लिए महिला सुरक्षा संकल्प, साइबर क्राइम पर कड़ा नियंत्रण लक्ष्य और नेशनल ह्यूमन राइट्स हर आवाज की ढाल है। आज दुनिया योग सीख रही है, आयुर्वेद अपना रही है और भारत डिजिटल क्रांति लिख रहा है। कल तक जो देश विकासशील था, आज वही दुनिया को दिशा दे रहा है। आज यह फर्क है कि दुनिया सिर्फ जीती है, भारत जीना सिखाता है। भारत पहले भी था, भारत आज भी है
और भारत आगे करोड़ों साल तक रहेगा और भारत ही विश्व का मार्गदर्शन बना रहेगा। परंतु इस गौरव के साथ यह गंभीर सच्चाई हमारे सामने है। देश की जेलों में लगभग 4.34.302 विचाराधीन कैदी हैं, जो कुल जेल आज़ादी का लगभग 77%। एनसीआरबी के अनुसार करीब 70% विचाराधीन कैदियों को कम से कम 3 महीने तक जेल में रखना पड़ता है। यह स्थिति हमें संवेदनशील होकर के सुधार की ओर दिशा में कार्य करने का संदेश देती है। सरकार ई कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट, लोक अदालतों और कानून सहायता योजनाओं के माध्यम से न्याय प्रक्रिया को तेज करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। हमारा लक्ष्य है न्याय में देरी न हो और किसी निर्दोष को अनावश्यक पीड़ा न झेलनी पड़े। ये मेरा विनम्र आग्रह है। मानवाधिकार एक क्राइम कंट्रोल से जुड़ी सभी संस्थाओं से मेरा आग्रह है कि जेल में बंद निर्दोष व आर्थिक रूप से कमजोर कैदियों को निःशुल्क कानूनी सहायता मिले। उनके मामलों में समयबद्ध समीक्षा हो। मामूली अपराधों में बंद लोगों को सुधार का अवसर दिया जाए और रिहाई के बाद उनके पुनर्वास में सहयोग किया जाए। मानवाधिकार का अर्थ केवल अपराधी को सजा देना नहीं, बल्कि निर्दोष की रक्षा करना भी है। सरकार, सामाजिक संगठन और नागरिक समाज सब मिलकर के ही एक न्यायपूर्वक मानवीय व्यवस्था बना सकते हैं। मैं केंद्र और राज्य सरकार और प्रशासनिक तंत्र, न्यायिक संस्थाओं और नागरिक समाज का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे प्रयासों को सहयोग दिया। आइए हम सब संकल्प लें कि NHRCCB के माध्यम से न्याय, प्रेस, शांति, सद्भाव और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एकता के मूल्यों को और सशक्त करेंगे। ये हम सब मिल करके ये आज संकल्प लें। जय हिंद, जय मानवाधिकार। आप सब आए, बहुत बहुत आप सबको आभार। Thank you very much. Jay sir, thank you very much for the kind words. And ladies and gentlemen, moving on to the very special part of this lovely event, the award ceremony. तो सबसे पहली कैटेगरी है हमारे बीच Indian Icon Award. And to hand over the award, I would like to request Dr. Randhir Kumar sir to please come join us. And ladies and gentlemen, our first awardee is Mohinder Pal Dhania. Can we have a huge round of applause for him? जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। तो हमारी सबसे पहली कैटेगरी है अवार्ड की, इंडिया आइकन अवार्ड। तो हमारे सबसे पहले अवार्डी हैं मोहिंदर पाल धानिया। मैं चाहूंगी सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। जोरदार तालियों से मोहिंदर पाल धानिया साहब का स्वागत करेंगे प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा माननीय श्री मोहिंदर धानिया साहब। आपको इंडिया आइकन अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। माननीय श्रीमान मोहिंदर धानिया सर। Congratulations.
थैंक यू वेरी मच। वेल आगे बढ़ते हैं हमारे अगले अवार्डी अंडर इंडिया आइकन अवार्ड्स कैटेगरी, मिस्टर शंभुनाथ झा। एक बार जोरदार तालियां उधर सर के लिए। बिहार प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री शंभुनाथ झा साहब, आज के अतिथि महोदय के द्वारा आपको इंडिया आइकन अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। बिहार टीम के सफल नेतृत्व और मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यों एवं टीम को संगठित करने के लिए श्रीमान शंभुनाथ झा साहब, बिहार प्रदेश अध्यक्ष। नेक्स्ट में बुलाना चाहूंगी हमारे अगले अवार्डी सुरेश सिंह राजपुरोहित जी। हरियाणा राज्य से तेलंगाना राज्य से प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सुरेश सिंह राजपुरोहित सर, आपको इंडिया आइकन अवार्ड 2026 से सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमान सुरेश राजपुरोहित सर, तेलंगाना स्टेट प्रेसिडेंट। हमारे अगले अवार्डी संतोष कुमार कानू। ढेर सारी शुभकामनाएं सर आपको। श्रीमान संतोष कानू साहब मंच पे आ रहे हैं और आज के अतिथि महोदय के द्वारा आपको इंडिया आइकन अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे अगले अवार्डी है जतेंद्र पाल सिंह जी। नेक्स्ट जतेंद्र पाल सिंह जी, प्लीज स्किप। नेक्स्ट अवार्डी है हमारे निशांत थर्ड। प्लीज स्किप। नेक्स्ट सर आ चुके हैं निशांत जी। जतेंद्र पाल साहब, श्रीमान जतेंद्र पाल साहब, जतेंद्र जी। प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़, आपके नेतृत्व में NHRCCB ने नई ऊंचाइयों को छुआ है और मानवाधिकार के क्षेत्र में बेहतरीन कार्यों के लिए आपको इंडिया आइकन अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है आज के हमारे अतिथि महोदय के द्वारा, श्रीमान जतेंद्र पाल सिंह साहब। हमारे अगले अवार्डी हैं देवी प्रसाद साहू जी। मैं चाहूंगी स्टेज पर आए देवी प्रसाद साहू जी। ओडिशा प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान देवी प्रसाद साहू सर, लीडरशिप और संस्था में हर तरह से सहयोग के लिए आपको इंडिया आइकन अवार्ड 2026 से सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमान देवी प्रसाद साहू सर। अगले में बुलाना चाहूंगी गिरीश चंद्रा जी को। गिरीश चंद्रा साहब, राष्ट्रीय स्तर पे संस्था में बेहतरीन गाइडेंस के लिए। हमारे अगले अवार्डी हैं अभिरंजन कुमार। श्रीमान अभिरंजन कुमार सर, प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली, इंडिया आइकन अवार्ड के द्वारा आपको सम्मानित किया जा रहा है। दिल्ली में राष्ट्रीय प्रशासनिक कार्यालय श्रीमान अभिरंजन कुमार सर, इंडिया आइकन अवार्ड से सम्मानित किए जा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। तालियों में कंजूसी नहीं चलेगी। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले अवार्डी हैं प्रवीण कुमार रॉय जी। मैं चाहूंगी स्टेज पर आए, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। तो मिस्टर प्रवीण कुमार रॉय। कंग्रेचुलेशंस। वेल आगे बढ़ते हैं हमारे अगले अवार्डी की ओर, जिनका नाम है अमृता सिंह। अमृता सिंह कृपया मंच तक आएं। आपके पास महिला विंग में राष्ट्रीय संयुक्त सचिव का प्रभार भी है और आप इंडिया आइकन अवार्ड से सम्मानित हो रही हैं। अमृता मैम, मध्य प्रदेश टीम से हैं आप। बहुत बहुत शुभकामनाएं अमृता जी। और हमारे अगले अवार्डी हैं मिस्टर प्रभात कुमार मिश्रा।
Big hands for him, everybody. And this is for his commendable contribution in excellent leadership ability, team building, and organization expansion at the national level. Congratulations. आगे बढ़ते हैं हमारे अगले अवार्डी की ओर, जिनका नाम है मिस्टर राजेंद्र प्रसाद वर्मा. हमारे अगले अवार्डी हैं मिस्टर राजेंद्र प्रसाद वर्मा. हमारे अगले अवार्डी हैं सिकंदर प्रसाद वर्मा. झारखंड टीम से श्रीमान सिकंदर प्रसाद वर्मा सर. थोड़ी तालियों में जान होनी चाहिए, राइट? थैंक यू वेरी मच. आगे बढ़ते हैं हमारे अगले अवार्डी जो रिसीव करने आ रहे हैं स्टेज पर अपना अवार्ड अंडर द कैटेगरी इंडिया आइकन अवार्ड, मिस्टर पंकज रंजीत. मिस्टर पंकज रंजीत जी, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए. श्रीमान पंकज रंजीत सर, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी. और हमारे अगले अवार्डी हैं सौम्या राजन प्रधान. आगे बढ़ते हैं हमारे अगले अवार्डी की ओर, जिनका नाम है मिस्टर अमरनाथ. श्रीमान अमरनाथ सर, आप प्रदेश उपाध्यक्ष हरियाणा हैं. अगर कोई डेलीगेट आगे की पंक्ति में बैठे हैं तो कृपया पीछे बैठ सकते हैं, जिससे हमारे अतिथि को कोई असुविधा ना हो. हमारे अगले अवार्डी हैं इदामा थिरुपथैया. प्लीज स्किप. Thank you very much, ladies and gentlemen. So we are done with the very first category of this lovely event. And many congratulations to all the awardees. I request you all to please take your seat. So now we would like to felicitate all our lovely guests. सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी डॉक्टर रणधीर कुमार सर से, प्लीज वेलकम मिस्टर विजेंद्र गुप्ता जी. मैं चाहूंगी रणधीर सर प्लीज वेलकम करें आप विद अ वेरी ब्यूटीफुल बुके टू अ वेरी स्पेशल एंड वेरी ब्यूटीफुल गेस्ट क्रिस्टीना अनानिना. जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे. Christina, thank you very much for gracing this lovely event with your presence. We're really glad and privileged.
All right, ladies and gentlemen, so we would like to do the guest of honor of our very special guest, Christina. And I request Randhi sir to please hand over the memento. And can we have a huge round of applause? Big hand, everybody. Come on. Okay. Thank you so much once again, Christina. Well, ladies and gentlemen, she is the Honorable First Secretary of Embassy of Russia to India. Thank you very much. मैं चाहूंगी पंकज सर प्लीज थोड़ा सा सामने की ओर आ जाएं आप as we would like to do the guest of honor. Can we have all the giveaways? Ladies and gentlemen, in front of us we have very special guest. He is the Superintendent of Customs and GST, CBIS, Central Board of Indirect Taxes, Government of India. So now we would like to do the guest of honor. We would like to felicitate a really special guest. हमारे बीच मौजूद है ऑनरेबल फॉर्मर राज्यसभा मेंबर एंड एक्स मिनिस्टर यूपी गवर्नमेंट रिस्पेक्टेड श्री जयप्रकाश निषाद जी. So we would like to felicitate our really special guest, ladies and gentlemen. Big hands. Thank you very much. Thank you. मैं चाहूंगी शेर सिंह जी को रिक्वेस्ट करना कि वो स्टेज पर आए. जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए. मैं सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी प्लीज स्वागत किया जाए अभिरंजन कुमार जी का विद अ रियली ब्यूटीफुल गिवअवेज. Ladies and gentlemen, एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे ऑनरेबल स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ NHRCCB श्री अभिरंजन कुमार.
अभी मुझे इतना ऑब्जर्व हुआ है इस इवेंट में, कोई बिजी हो ना हो, फोन्स ने सबको बिजी कर रखा है। किसी का फ़ोन यहाँ बज रहा है, किसी का फ़ोन वहाँ। मैं चाहूँगी आप सभी अपने फ़ोन को साइलेंट मोड पे डाल दें। जस्ट ड्यूरिंग द इवेंट, आई हैव अ वेरी स्मॉल रिक्वेस्ट फ्रॉम ईच वन ऑफ यू। So, ladies and gentlemen, we have another category of award, Nelson Mandela Human Rights Award, and it goes to Denis Elipor. He is the ambassador of Russia. जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। On behalf of Denis Elipor, we would like to hand over this wonderful award to Christina, as she is her colleague. Well, I guess due to some reasons, Mr. Denis is not here. So, on his behalf, we have Christina to receive the award. एक बार जोरदार तालियां हो जाए, everybody. And once again, let me tell you, Nelson Mandela Human Rights Award जाता है Denis Elipor. He is the Russian ambassador to the Republic of India. Alright, तो चलिए फिर से हम आ चुके हैं अवार्ड सेरेमनी की ओर। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आगे बढ़ते हैं हमारी अगली कैटेगरी की ओर। तो अभी थी नेल्सन मंडेला ह्यूमन राइट्स अवार्ड, आगे बढ़ते हैं, अब है हमारी अगली कैटेगरी महात्मा गांधी ह्यूमन राइट अवार्ड। एंड अंडर दिस कैटेगरी आई वुड लाइक टू कॉल ऑन स्टेज आवर अवार्डी। ओके, उससे पहले वी वुड लाइक टू डू द गेस्ट ऑफ ऑनर of our respected and very special guest, Mr. Pankaj Ji. He is the Superintendent of Customs and GST, CBIC, Central Board of Indirect Taxes, Government of India. Thank you so much, Shri Pankaj Kumar Ji, इस बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम में आने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। मैं चाहूँगी एक बार जोरदार तालियां हो जाए एक बार फिर। चलिए, हमारा अगला अवार्ड जाता है श्याम सुंदर पाठक जी को। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। एंड दिस अवार्ड इज अंडर कैटेगरी महात्मा गांधी ह्यूमन राइट्स अवार्ड, एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट डॉक्टर रणधीर कुमार सर टू प्लीज हैंड ओवर द अवार्ड टू आवर अवार्डी। श्याम सुंदर पाठक जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए everybody. Well, ladies and gentlemen, moving on to the another category, that is the Bhim Rao Ambedkar Human Rights Award 2026, and it goes to Dr. Ekta Gupta. Can we have a huge round of applause for her? Come on, everybody. She is known for her remarkable contributions
in the field of law, human rights, education, and research in several years. So here we are presenting in front of you all a very, very talented Dr. Ekta Gupta. Under category Bhim Rao Ambedkar Human Rights Award. Congratulations, ma'am. Our next awardee is Harshini Tomar. Big hands for her, everybody. She is known for her remarkable contribution in the field of human rights, law, and social welfare in several years. So our next awardee is Harshini Tomar. Zordar taaliyan ho jaye, everyone. Come on. Thank you very much. Moving on to our next awardee, I would like to call upon stage Mr. Vikas Tiwari. जोरदार तालियां हो जाए विकास तिवारी जी के लिए. तो ये है हमारी लास्ट अवार्डी अंडर कैटेगरी भीम राव अम्बेडकर ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2026. तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की ओर. अटल बिहारी वाजपेयी ह्यूमन राइट्स अवार्ड. और इस कैटेगरी में हमारे सबसे पहले अवार्डी हैं डॉक्टर सुरेश पी.डी. वर्मा. जोरदार तालियां हो जाएं एवरीबॉडी. श्रीमान सुरेश प्रसाद वर्मा सर. Congratulations, Dr. Suresh sir. Well, moving on to our next awardee under category Atal Bihari Vajpayee Human Rights Award 2026. I would like to call upon stage Mr. Ashok Srivastav. All right. Thank you very much. Well, आगे बढ़ते हैं हमारी अगली कैटेगरी की ओर, which is India Pride Awards 2026. तो मैं बुलाना चाहूंगी कंचन जी को स्टेज पर. एक बार जोरदार तालियां हो जाए एवरीबॉडी. Well, Kanchan Gursandi is known for her remarkable contributions in the field of sports and solo rider for national service in several years. बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की ओर. अगली कैटेगरी है हमारी प्रेम नारायण आर्या ह्यूमन राइट्स अवार्ड. और हमारे अवार्डी हैं हनुमत सिंह चौहान जी. एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए. यह अवार्ड स्वर्गीय मध्य प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष प्रेम आर्या सर की स्मृति में दिया जा रहा है, श्रीमान हनुमत सिंह चौहान सर को. जोरदार तालियां हो जाएं everybody for Mr. Hanumat Singh Chauhan. He's honored for your distinguished services at the state level and incomparable dedication in the field of human rights. बहुत बहुत शुभकामनाएं. एक बार फिर जोरदार तालियां हो जाएं. बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का.
हमारी अगली कैटेगरी है नेशनल एसे कंपटीशन अवार्ड और हमारी सबसे पहली अवार्डी अंडर दिस कैटेगरी इज राधिका। राधिका अभी नहीं आई हैं तो हमारे अगले अवार्डी को बुलाते हैं एंड दे हैव सिक्योर्ड सेकंड प्राइज in the National Essay Competition Senior on the topic Human Rights in the Digital Age. And the awardee is Rajdeep Sen. Big hand for Rajdeep Sen, everybody. He secured second prize in the National Essay Competition on the topic Human Rights in the Digital Age. Congratulations. ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी अगली कैटेगरी की ओर, विच इज द नेशनल लीडरशिप अवार्ड। और हमारे सबसे पहले अवार्डी हैं राजा विक्रम सिंह जी। जोरदार तालियां हो जाएं सर के लिए। रुको मैं आपको भेजता हूँ एक Well, Raja Vikram Singh is well known for the remarkable contributions in the field of social work and human welfare. तो हमारे अगले अवार्डी हैं अंडर नेशनल लीडरशिप अवार्ड मिस्टर कपिल गगुरानी। जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। He is known for the remarkable contributions in the field of promotion of human rights through social media. We are done with the awards. Award, which one? कौन सा करवा रहे हैं? Human rights? Nelson Mandela, हाँ? Nelson Mandela अभी नहीं है। और कोई है क्या? अब मैं चाहूंगी आप सभी हमारे खास मेहमान प्लीज वापसी अपनी सीट पर आ जाएं। Once again, many congratulations to all our awardees. एक बार फिर जोरदार तालियां हो जाएं सभी अवार्डीज के लिए। And we are waiting for some guests अभी। So ladies and gentlemen, हमारे बीच थी ये बहुत ही अमेजिंग कैटेगरीज जैसे नेल्सन मंडेला ह्यूमन राइट्स अवार्ड, महात्मा गांधी ह्यूमन राइट्स अवार्ड, भीमराव ह्यूमन राइट्स अवार्ड, अटल बिहारी वाजपेयी अवार्ड, प्रेम नारायण आर्य ह्यूमन राइट्स अवार्ड, इंडियन आइकन अवार्ड, नेशनल लीडरशिप अवार्ड,
वेल ये थी बहुत ही अमेजिंग कैटेगरी हमारे बीच, और इन कैटेगरीज में जितने भी अवार्डीज आए हैं बेशक इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है अपनी पर्टिकुलर फील्ड में, राइट? आप सभी सहमत हैं मुझसे, राइट? एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे सभी अवार्डीज के इतने अच्छे काम के लिए, फॉर देयर हार्ड वर्क, फॉर देयर पैशन. And once again, I would like to thank all the wonderful people out here for giving us their precious time. आप सभी का कीमती वक्त मिल रहा है. I hope आप सभी enjoy कर रहे हैं इस खूबसूरत कार्यक्रम को. All right, ladies and gentlemen, so we would like to close this session, and to close this, I would like to request our Honorable State President of NHRCCB, Shri Abhiranjan Kumar sir, to do the vote of thanks. Can we have a huge round of applause for him? Come on, everybody. Thank you. थैंक यू एवरीवन. इस सेशन के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चीफ गेस्ट हमारे सारे अवार्डी को अवार्ड से सम्मानित किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और ऑल ओवर इंडिया से आए हुए सारे NHRCCB के मेंबर्स को मेरी तरफ से वेरी वेरी धन्यवाद आप लोग को सभी को. और मैं ही बोल करके मैं समाप्त करता हूँ. मैं Thank you very much. मैं चाहूंगी सभी पैनलिस्ट प्लीज सामने आ जाएं हमारे. शेर सिंह जी प्लीज स्टेज पर आ जाएं आप. Well, time for a group picture. Well, now we would like to do the unveiling of the souvenir. I would like to request all of you to please pay all your attention on the stage, everybody. जतिंदर पाल सिंह सर हैं क्या? आ जाइए ना सर. महेंद्र पाल धानिया सर, जो भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं सभी प्रदेश अध्यक्ष ऊपर आ जाएं मंच पे. सभी प्रदेश अध्यक्ष मंच पे आ जाएं. हाँ मैम प्लीज. चलिए हम तो लंबे पीछे आ जाएंगे.
Well, in next few minutes, we will start the very first panel. So I would like to request all of you to please get ready for that.